हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी फिलहाल भारत और चाइना के बीच में जो तनावपूर्ण सिचुएशन चल रही है, जो गलवान घाटी में, तो उसी दौरान जो भारत और चाइना के राइवलरी का एक बहुत ही बड़ा जो एडवांटेज है, बांग्लादेश यहां पे स्ट्रेटेजिकली उठा रही है। तो यहां पे नॉट ओनली बांग्लादेश इसको जो चाइना और बांग्लादेश की रिलेशनशिप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, यहां पे चाइना की यहां पे एक अनोखी चाल है जो चाइना इंप्लीमेंट कर रही है। यहां पे अलग अलग जो टैक्टिक्स के जरिए इंडिया के लिए एक ऐसी कंसर्न हो सकती है। यहाँ पे जो भी पहले श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, यहाँ पे उन लोगों ने कैसे उसको भुगता था, बाद में कैसे उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो BCIM, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार बॉर्डर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इंडिया को कैसे अप्रोच लेनी चाहिए, बिकॉज कैसी कंसर्न इंडिया के लिए हो सकती है, डिटेल में सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो होने वाली है, और इसमें जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे तो आप मान सकते हैं कि एग्जाम्स के लिए ऐसे कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने अपना वेबसाइट को लॉन्च किया था, तो वहां पे आप मार्च, अप्रैल और मई महीने का कंप्लीट महीने का जो करंट अफेयर्स का एनालिसिस, वहां पे उसका जो PDF है बहुत ही एक कम प्राइस में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको आज शाम तक हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो चलिए दोनों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी भारत और चाइना के बीच में जो तनावपूर्ण सिचुएशन जो हो रही है, तो लेटेस्ट के हिसाब से काफी भारतीय जवान जो मारे जा चुके हैं, लेकिन भारत ने यहाँ पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के यहाँ से हिसाब से जो चाइना को एंट्री नहीं करने दी, तो बहुत एक प्रॉब्लम चल रही है। आफ्टर जो डोकलाम इंसिडेंट के वजह से यहाँ पे दूसरी बार ऐसी हो रही है कि इंडिया और चाइना का एक यहाँ पे संघर्षपूर्ण सिचुएशन हो रही है। तो इसी का जो एडवांटेज बांग्लादेश को मिल रहा है, तो बांग्लादेश इसको कैसे यूज कर रही है कि खुद की जो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि बांग्लादेश ने कुछ दिन पहले चाइना को एक रिक्वेस्ट भेजा था कि कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू हो गई है यहाँ पे, तो बांग्लादेश जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है चाइना को, तो उसमें थोड़ी सी नमी बढ़ती जाए। तो चाइना ने भी उसको कंसीडर किया, बांग्लादेश को एज ए लीस्ट डेवलप्ड कंट्री स्टेटस देके, और यहां पे बांग्लादेश के 97% जो प्रोडक्ट्स है जो एक्सपोर्ट करती है बांग्लादेश चाइना को, उसमें टैरिफ को हटा दिया गया। तो ये मूव जो है चाइना का एक बहुत ही मेजर सक्सेस है बिटवीन चाइना एंड बांग्लादेश के रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो यहां पे देखिए कि बांग्लादेश को कैसे यहां पे फायदा मिलेगा। तो बांग्लादेश को यहां पे जो है इकोनॉमिक एक एडवांटेज मिलेगी, जहां पे काफी सारे जो उन लोग की इकोनॉमिक जो सिचुएशन चाइना के साथ यहां पे डेवलप होगी, एक चाइना का यहां पे पॉसिबल बेनिफिशियरी मिलेगी आफ्टर, अगर बात करेंगे वियतनाम और चिले के बाद। तो यहां पे यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर की वजह से दोनों ही देशों के बीच में जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो चुका था। तो चाइना को जो भी यहां पे जो सप्लाई चाहिए, सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए, वो काफी हद तक बांग्लादेश से जो चाइना को मिल सकती है। दूसरी बात बांग्लादेश की है कि जो भी ट्रेड डेफिसिट है, ऑब्वियसली बांग्लादेश का बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट होगा चाइना के साथ, तो ये बांग्लादेश रिड्यूस कर सकती है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 8,256 जो प्रोडक्ट बांग्लादेश भेजती है चाइना को, तो यहां पे उन लोग को, उन प्रोडक्ट्स को टैरिफ नहीं लगाया जाएगा बेस्ड ऑन एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। उससे पहले भी काफी सारे प्रोडक्ट्स को जो चाइना ने टैरिफ को हटा दिया गया था। तो एक चीज यहां पे देखिए कि इसका कंसर्न इंडिया के लिए कैसे होगी। तो इंडिया डेफिनेटली नहीं चाहेगी कि चाइना जो है अलग अलग जो रीजन हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो या फिर पाकिस्तान के थ्रू इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस क्रिएट करे। क्योंकि उन लोग अगर चाहते कि चाइना जो है साउथ चाइना सी पे जो एशियन कंट्रीज को वहां पे आने के लिए भी नहीं देता, लेकिन
लेकिन चाइना जो है काफी स्ट्रेटेजिकली इंडियन ओशन पे अपनी दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो भी हिस्टोरिकल रिलेशन है, लेकिन ग्रेजुअली ये चाइना के तरफ स्लाइड होती जा रही है। एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है नेपाल। तो नेपाल को भी ऐसा जब माना जा रहा है कि यहाँ पे जब नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली और जो चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर सी जिनपिंग जो है उनके बाद जब बात हुई, तो उसके बाद से नेपाल का रवैया इंडिया के लिए थोड़ा अलग हो गया था। नेपाल ने 3 इंडिया की जो जगह है, कालापानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरिया को भी अपना ही एक पार्ट बना के, इवन अभी तो यहाँ पे जो लिम्पिया धुरिया, कालापानी, उसे वैसे जगहों पे उन लोगों ने जो है नेपाल रेडियो ने वेदर फोरकास्ट भी करना स्टार्ट कर दिया है। सेम सिचुएशन कुछ सालों पहले मालदीव्स और श्रीलंका के साथ भी हुई थी। काफी ज्यादा यहां पे चाइना सेंट्रिक जो एटीट्यूड था और एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स उन पे ग्रो कर रही थी, लेकिन बाद में उनको समझ में आ गया था। और अगर बात करेंगे नेपाल और चाइना की, तो नेपाल और चाइना की अभी जो दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। काफी सारा इन्वेस्टमेंट जो हो रही है नेपाल में चाइना के थ्रू, तो नेपाल का भी एक जो कॉन्फिडेंस यहां पे बढ़ती जा रही है कि हम लोग इंडिया के साथ फाइट भी कर सकते हैं, ऐसा ही एक कॉन्फिडेंस यहां पे आ रही है। और दूसरी बात जो है, चाइना नेपाल को एज ए वार बेस के हिसाब से भी यूज कर सकता है अगर वार जैसी सिचुएशन आनी पड़े। तो अगर बात करेंगे पिछले साल श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षा, उन्होंने मोदी जी को मीट किया था। काफी सारे जो ग्रांट इंडिया ने जो है जो नेपाल श्रीलंका के लिए क्या था, लगभग 450 मिलियन यूएस डॉलर का यहां पे। तो अब बात करेंगे श्रीलंका में, एक्चुअली चाइना ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए थे, चाहे वो लोटस टावर हो या फिर जो श्रीलंका के जो कोलंबो पोर्ट के जो 99 इयर्स के लिए जो उसकी लीज जो श्रीलंका से मिल गई थी। तो इसके वजह से अभी श्रीलंका की हालत ऐसी है कि पूरे गवर्नमेंट की लगभग 95% जो रेवेन्यू जनरेशन होती है ये चाइना को उधारी में ही जाता रहता है। तो काफी सारे यहाँ पे जो है श्रीलंका प्रॉब्लम्स में फंस चुकी है चाइना का यहाँ पे जो हेल्प लेके। चाइना हेल्प तो करेगी डेफिनेटली, लेकिन उन लोग के पीछे उसका एक लॉन्ग टर्म मोटिव होती है जो इंडिया के अगेंस्ट उन लोग यूज करती आ रही है। दूसरी बात है यहाँ पे कि ट्रेड एंड सिक्योरिटी, अगर बांग्लादेश और चाइना के हिसाब से बात करेंगे तो देखिए कि 2015 में चाइना जो बांग्लादेश का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था। तो अगर बात करेंगे जो बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के बाद, जब बांग्लादेश एक नए कंट्री बनी थी 1972 के बाद, तो यहां पे उसके बाद से इंडिया के साथ ही सबसे ज्यादा ट्रेड करती थी। लेकिन 2015 के बाद से इंडिया जो है, इंडिया को जो रिलेशन जो है ट्रेडिंग पार्टनर 40 साल से उसको थी, उसको हटा के चाइना बन गई थी। देन अगर बात करेंगे चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिसाब से, चाइना का जो बहुत ही ज्यादा जो इन्फ्लक्स जो है बांग्लादेश में देखने को मिल सकता है। और बांग्लादेश ने जो है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना का हाथ भी थामा है यहाँ पे। अगर बात करेंगे इंडिया ने उसको काउंटर करने के लिए 2017 में लगभग 5 बिलियन यूएस डॉलर का जो लोन जो बांग्लादेश को दिया था, एक हाईएस्ट अमाउंट इन्वेस्ट जो इंडिया ने किया था। लेकिन यहां पे अगर बात करेंगे कैसे देखे चाइना अपनी यहां पे जो प्रॉफिट निकाल रही है, कि यहां पे अगर बात करेंगे बांग्लादेश जो है टॉप आर्म इंपोर्टर है फॉर चाइना। और अगर बात करेंगे जो पाकिस्तान के बाद जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्ट जो करती है चाइना, वो बांग्लादेश को करती है। तो यहां पे क्या है कि सिक्योरिटी के हिसाब से भी जो है बांग्लादेश कंप्लीटली डिपेंडेंट है चाइना के साथ। अगर बात करेंगे हम लोग बीसीआईएम इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो बीसीआईएम इकोनॉमिक कॉरिडोर आप देख सकते हैं ये कनेक्ट करती है कोलकाता इंडिया से लेके कुमिंग चाइना तक। तो यहां से कोलकाता से होके बांग्लादेश होके ढाका सिलेट होके यहाँ पे आसाम से जाके यहाँ जो म्यांमार के जो मैंडेली से जाके यहाँ पे चाइना के कुमिंग को ज्वाइन करती है। लेकिन इंडिया ने एक तो है कि यहाँ पे जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव को इसको भी यहाँ पे ठुकरा दिया था, और जो बीसीएम इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो चाइना जो है अलग अलग यहाँ पे कॉरिडोर्स बनाने के लिए चाहेंगे। यहाँ पे डेफिनेटली सी पैक कॉरिडोर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ही होके जाती है, उसमें भी इंडिया ने मंजूरी नहीं दी थी। और जो म्यांमार से होकर सी मैक कॉरिडोर भी चाइना जो बनाने की कोशिश कर रही है इंडियन ओशन में आने के लिए यहाँ पे, तो इसमें भी इंडिया ने जो है अपनी इच्छा नहीं जताई है। तो अगर इंडिया को इससे जूझना है तो कैसे यहां पे जूझनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया की जो इंप्रेशन है, बात करेंगे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो एनआरसी है या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके हिसाब से अलग अलग जो यहां पे क्लूज जो प्रोविजंस बताए गए थे, तो उसके जो है रीजंस की वजह से बांग्लादेश में जो है इंडिया के लिए थोड़ा सा अनप्लीजेंटनेस देखने को मिल सकता है। तो इंडिया को अभी बांग्लादेश के साथ पार्टनरशिप को बढ़ानी पड़ेगी, यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट पैरामीटर्स को मजबूत करनी पड़ेगी। देन
दोनों ही देशों को यहाँ पे जो भी मेन कंसर्न है उनको होलिस्टिकली अप्रोच करके उनको सॉल्व आउट करने होंगे, और दोनों ही देश के बीच में जितना पॉसिबल हो सके टाइज को बढ़ानी होगी, और यहाँ पे ऐसी करनी पड़ेगी ताकि बेस्ट ऑफ द डेज बेस्ट टाइज को यहाँ पे आगे किया जा सके। देन इंडिया का एक यहाँ पे जो बहुत ही एडवांटेज है कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये कंपीट कर सकती है चाइना की जो इन्वेस्टमेंट करके उस देश को तबाह करने के लिए। तो इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी ऐसी बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली इंडिया यही चाहती है कि आस पड़ोस के जितने भी देश है इनकी जो सिचुएशन फले फूले, तो इंडिया ने नेबरहुड पॉलिसी इसके हिसाब से अपनाया था। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया और चाइना की जो राइवलरी, जिसके वजह से बांग्लादेश को इसका कैसा इफेक्ट मिल रहा है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। तो ये देखिए ये एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, तो इसके कॉन्सेप्ट्स जो है आपको जाननी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये उसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी पड़ेगी यहाँ पे कि इंडिया के नाइबरहुड के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे है, उन दोनों के देश के बीच में रिलेशन कैसी है, सब कुछ यहाँ पे जाननी पड़ेगी। जितना हो सके कोशिश की फ्रॉम फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।